साथ इस समय कालीशंकर यादव जी हैं, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जानते हैं कि महाराज यदुवंश के विश्व की पहली प्रतिमा चौरी चौरा में लगाने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या करना है? भाई देखिए, अभी तक ये देखा गया कि महाराज यदु की कोई प्रतिमा पूरे विश्व में नहीं थी। ये संजोग था कि हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यदुकुल सम्मेलन हम लोग कराते रहते हैं। हमने 20-25 दिन एक स्वप्न देखा जिसमें हमें जब हम सम्मेलन करा रहे थे यदुकुल का, तो उसमें एक ऋषि महात्मा मुनि उठे और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपने आदि पूर्वजों के लिए क्या किया? आज तक केवल आपके नेता लोगों ने राजनीति किया, तब तक हमारी नीति टूटी। देखा मैंने 2-2:30 बज रहा था। उसके बाद हमने, हो सकता है ये उनका दर्शन करने का संकेत, और मैंने पता लगाना शुरू किया कि महाराज यदु की प्रतिमा या मंदिर कहाँ पे है भारत में। तो पता चला आज तक महाराज यदु की कोई प्रतिमा नहीं थी। उसी वक्त हम लोगों ने संकल्प लिया कि महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा हम लोग बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे, जो तपोभूमि है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा है, चौरी चौरा में स्थापित करने का काम करेंगे। मूर्ति के लिए हम लोग ऑर्डर दे दिया, भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए जमीन भी फाइनल हो चुकी है। और 15 तारीख को, खरमास बाद 15 जनवरी को हम लोग इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। और ये भव्य धाम श्री यदु धाम पीठ में स्थापित होगा, जो यादवों का, जो अन्य समाज के लोगों, जितने भी यदुवंशी हैं, उनकी ये पहली पीठ होगी हिंदुस्तान की। जिस तरीके से अन्य जातियों की, अन्य धर्मों की पीठ है, उसी तरह महाराज यदु के नाम से श्री यदु धाम पीठ की स्थापना होगी। अच्छा, अगर बात करें 2025 खत्म हो रहा है, 26 आ रहा है, ऐसे में अब चुनाव भी करीब आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है इस प्रतिमा लगाने से आपको कितना लाभ मिलेगा या आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा? अखिलेश यादव भी हैं, यादव समाज भी उनसे जुड़ता है, आप भी हैं, लगातार पूरे यूपी में प्रचार प्रसार करें, तो कितना लाभ आपको मिलेगा इससे? भाई देखिए, ये हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा है ही नहीं, ये पूर्ण रूप से हमारे यदुवंश का एजेंडा है। क्योंकि कहा गया है, जिस जाति और धर्म ने अपने पूर्वजों का मान मर्यादा नहीं रखता, वो वंश जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज तक विडंबना देखिए। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, तमाम बड़े बड़े नेता हमारे वहां हुए, मगर हमने देखा लोगों ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए आह्वान किया था, मगर अपने यदुवंश का, जिसका लोगों ने खाया पिया, जिसका वोट लिया, उनकी मूर्ति आज तक उन लोगों ने स्थापित करने का ये काम क्यों नहीं किया? हो सकता महाराज यदु ने इसीलिए हमें स्वप्न में दिखाया, और यह पुण्य की प्राप्ति मेरे हाथों से होने जा रही। संपूर्ण यदुवंश, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। यहाँ तक जायसवाल समाज, जो महाराजा यदु के सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजीत के वंश में जो है वंश हुआ, जिसमें महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी उदय होते हैं, उनको अपना आराध्य मानता है, बढ़ चढ़ के हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे यह यदुकुल का एक पुनर्जागरण होने जा रहा है, जो राजनीति और इतिहास की दशा बदलने का काम होगा। कुछ लोगों के परिवार से यदुवंश शुरू होता था और उन्हीं के परिवार पे खत्म हो जाता था, मगर अब पुनर्जागरण होगा। यदुवंशियों का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, वह पूरा का पूरा इतिहास वो श्री यदु धाम पीठ में उत्कीर्णित किया जाएगा, बताया जाएगा और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। अगर बात करें, अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम मूर्ति का अनावरण करें, तो क्या लगता है कि जो समय आ किस मूर्ति का अनावरण करें? जैसे आपके जो पहली जो महाराजा यदुवंश की मूर्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है? नवाज अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं? कब कहा उन्होंने? जहां जा रहे मंच में कह नहीं रहे? क्या कह रहे हैं कि यादव समाज भगवान है, परशुराम की मूर्ति हाँ, उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति बनाने के लिए कह रहे हैं। ये कहिए कि परशुराम जी की मूर्ति वो लगवाने का आह्वान कर रहे हैं। परशुराम जी का हम भी सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों के वो देवता थे और उनके आराध्य थे, हमारे भी आराध्य हैं, मगर हम सबसे पहले हम अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अखिलेश जी का बड़ा हृदय है, वो बहुत विशाल हृदय है, तो इस नाते वो परशुराम की लगाते हैं, हम यदुवंश की, महाराज यदुवंश की, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, पहले हम उनकी मूर्ति लगाएंगे। हम तो कहते हैं, ओबीसी पार्टी का सिद्धांत है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके हक अधिकार की आवाज दे। मगर ये भी है कि हम अपने यदुवंशियों की मान और मर्यादा की, केवल यदुवंशियों से हमें स्वार्थ सिद्धि नहीं करना है, हमें वोट नहीं लेना है, मगर ये मैं जानता हूं पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बनना है। इसी नाते महाराज यदु ने हमें चुना है उसके लिए। अच्छा, क्या लगता है कि कौन समाज आपका साथ देगा?
सभी समाज के लोग साथ है। भगवान श्री कृष्ण को मारवाड़ी समाज पूजता है, सहस्त्रबाहु अर्जुन जी को जायसवाल समाज पूजता है, और जो भगवान श्री कृष्ण है उनको तो संपूर्ण जग पूजता है। उनकी गीता है, जब आदमी विचलित होता है तो गीता के शरण में जाता है, और जो गीता के शरण में जाता है उसको तमाम रास्ते मिल जाते हैं। तो उस ऐसे यदुवंश की, और उनके पितामह थे महाराज यदु, जिनकी मूर्ति लगने जा रही है। सोचिए वो मूर्ति श्री वहां पे जो लगेगी यदु महाराज की, एक तरफ बीच में रहेगी, एक तरफ सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की, दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी। इससे अच्छा ऐतिहासिकता क्या हो सकती है। अगर बात करें सोशल मीडिया में, जिस तरह यदुवंश की मूर्ति का सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई पूरी तरीके से हमारे यदुकुल के सभी समाज में बहुत ही खुशी की लहर है कि आज तक जो काम नहीं हुआ सदियों सदियों तक, अब वह इस 2026 में हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। हमारा भी गौरव, यदुकुल के गौरव का केंद्र श्री यदुधाम पीठ बनने जा रहा है, जिसमें महाराज यदु की यशस्वी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, और कहीं न कहीं ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक पुनर्जागरण होगा। मूर्ति स्थापित में कितना टोटल खर्चा आ रहा है? भाई देखिए, मूर्ति स्थापना में जो मूर्ति हम लोग बनवा रहे हैं वो 11 फीट की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। निर्माण उसका स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने जमीन भी देख लिया है। जमीन के लिए सारा समाज, आपको बता दूं, फेसबुक पे आप मेरे पेज पे जाइएगा, लगातार लोग स्कैनर मांग रहे हैं कि भाई साहब ट्रस्ट का स्कैनर भेजिए, हमें कुछ सहयोग करना है। और बहुत सारे लोग आगे आए, जिसमें तमाम लोग हैं जिन्होंने जमीन खरीदने में हमारी मदद किया, और हम लोगों ने जमीन के लिए एडवांस भी दे दिया। और पूरे समाज का अगर सहयोग मिला तो वहां भव्य और दिव्य श्री यदुधाम पीठ की स्थापना होगी। क्या लगता है 2027 में आपको इस मूर्ति के बन जाने के बाद उसी पार्टी के आप राष्ट्र से कितना लाभ मिलेगा? भाई देखिए, मैंने फिर कहा ये कोई राजनीति से प्रेरित काम नहीं है, ये पूर्ण रूप से हमारे यदुवंश के गौरव गाथा के लिए है, और इससे राजनीति से कतई और कतई नहीं जोड़ना चाहिए। 25 खत्म हो रहा है, 26 आ रहा है, 27 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा भाई। जनता है, अब जनता क्या है, और हमने तो चौरी चौरा की ऐतिहासिकता को चुना। चौरी चौरा की जो जन क्रांति की धरती है, उस धरती के लिए आपने देखा होगा लगातार ओबीसी पार्टी सक्रिय है। और हम लोग जिस तरीके से अन्य पार्टियों आप देख रहे होंगे, उन्होंने मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया, उसकी भी हम सराहना करते हैं। तो यदुवंश क्यों पीछे रहेगा? यदुवंश तो वैदिक क्षत्रिय है, यदुवंश ही असली वैदिक क्षत्रिय है, जो हर वक्त, अगर आप देख लीजिए, सेना की चाहे चीन युद्ध से लेकर रेजांगला की लड़ाई से लेकर के, हम इसी नाते अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग भी करते हैं। अहिर रेजिमेंट क्यों बनाने की मांग करते हैं? अगर आप देखे होंगे, डाटा आप सेना का निकलवा दे, सबसे अधिक किसी ने बलिदान दिया, चाहे आदि से अनादि काल तक, तो यदुवंशियों ने दिया है। कह रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां, हमारे समाज की जो नेता थे वो सत्ता में आए, मगर क्या हम पूछना चाहते हैं कि क्या यदुवंश उन्हीं के परिवार से शुरू होता है, उन्हीं के परिवार पे खत्म? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पूरे देश में जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, तमाम खबरों को, जन समस्याओं को भी आप दिखाते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक ये बताइए, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, आप ये बता दीजिए कौन सा पूर्वांचल में या पश्चिमांचल में यादव नेता कोई डेवलप कर दिया उन पार्टियों ने? दिल्ली भी चुनाव अपनी पार्टी को लेकर के बिल्कुल लड़ाया है, वो हमने मौका मिला वहाँ छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल, हमने बिहार में नहीं लड़ा। वही ये कैसे आप कह सकते हैं? हम लोग मौके, हाँ तो नहीं, हम यूपी के ही है, तो यूपी में मैं यही पूछ रहा हूँ, कौन सा यादव नेतृत्व आपको मिला? कोई यादव नेता डेवलप किया इन्होंने? आप बताइए, एक ही परिवार के लोगों को भेज दिया जाता कि जाके पूर्वांचल, उनकी रियासत है, रियासत को कंट्रोल करो, ये क्या मतलब है? खैर, ये हमारी राजनीतिक चीजें नहीं है। जब राजनीति की बात होगी तो राजनीति की बात की तरह हम आपसे करेंगे, मगर अभी हमारे यदुवंश के मान सम्मान की गाथा लिखनी जानी है। महाराज यदु की दिव्य और भव्य मूर्ति बन रही है, और 15 तारीख को इसकी ऐतिहासिक घोषणा आप लोग के समक्ष की जाएगी। उसके बाद जन सहयोग से ही ये संपूर्ण होगा, और ये यदुवंश इसके लिए सक्षम है। जायसवाल समाज के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, मारवाड़ी समाज के तमाम लोगों ने, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उन लोगों ने भी आके सहजता के साथ कहा कि आप जो हमारा सहयोग लेना चाह ले। तो पूरा समाज है, अगर वो 500 करोड़ का भी बनना होगा तो हमारा यदुवंश समाज सक्षम है वो 500 करोड़ की ऐतिहासिक ये श्री यदुधाम पीठ स्थापित करने के लिए।